हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवी एविल डेड के बारे में। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी और वो किसी से बचते हुए भाग रही होती है। और तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जो उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसे जमीन में गिरा देता है और एक दूसरा आदमी उसे मार के बेहोश कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की को एक बेसमेंट में बांध के रखा गया है और उसके आगे ब्लैक मैजिक हो रहा है। और जब उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसके फादर खड़े हैं। और फिर हमें मालूम चलता है कि इस आदमी ने ही दूसरे की मदद से अपनी बेटी को किडनैप किया था। ये लड़की बार बार उसे चीख के कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन ये आदमी कहता है कि इसने अपनी माँ को खुद ही मार दिया है और ये बात इसे भी मालूम है। और वहाँ खड़ी एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी को जला के अब मार देना चाहिए। और फिर ये बूढ़ी औरत एक किताब पढ़ने लगती है और फिर लड़की का फादर अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छींटने लगता है। उसकी बेटी मदद के लिए गिड़गिड़ा रही होती है, मगर उसके फादर जब माचिस में आग लगाते हैं तब इसकी लड़की का असली चेहरा देखने को मिलता है। और फिर ये कहती है कि मैंने अपनी माँ को तो मार डाला, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। उसके बाद फिर इसके फादर उसकी पूरी बॉडी में आग लगा देते हैं और फिर एक शॉटगन की मदद से उसका सर उड़ा देते हैं। उसके बाद फिर हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में आकर इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम डेविड था वो अपने सभी दोस्तों से बहुत दिन के बाद मिल रहा होता है और ये लड़का अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पे आया था। और डेविड दरअसल वहाँ अपनी बहन के लिए आया था जो कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। दरअसल मिया को ड्रग्स की बहुत बुरी आदत थी जिस वजह से डेविड उसे लेके जंगल के बीच वाले कैबिन में आया था। और जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो मिया को पैनिक अटैक आने लगता है जो कि ड्रग्स ना मिलने के कारण आ रहा होता है। मिया कहती है कि मुझे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मगर बाकी सबको लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन तभी डेविड के डॉग को वहाँ पे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और ये वही बेसमेंट रहता है जहाँ पे मूवी के शुरुआत में हमें रिचुअल करते हुए दिखाया गया था। और जब ये लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं तब ये देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी बिल्लियों को मार के लटकाया हुआ था। और डेविड के फ्रेंड एरिक को वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसको वायर से बांध के रखा गया था और ये बुक वही रहती है जिससे पढ़ के वो बूढ़ी औरत रिचुअल कर रही होती है। और फिर एरिक उस वायरस को काट के उस बुक को बाहर निकालता है, उसके अंदर लिखी हुई चीजें पढ़ने लगता है। इस बुक के ऊपर एक वार्निंग लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस बुक के अंदर से कुछ भी पढ़ा तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा और उसके अंदर से एक शैतान बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन एरिक सारी बातें इग्नोर करके वो बुक पढ़ने लगता है और जैसे जैसे एरिक उस शब्दों को पढ़ता जा रहा था कोई एंटिटी मिया की तरफ बढ़ती जा रही थी और एरिक के लास्ट वर्ड पढ़ते ही वो चीज मिया से जाके मिल जाती है और मिया को फिर उल्टियाँ आने लगती है। और फिर मिया देखती है कि जंगल में एक लड़की खड़ी है जो कि उसे अपने और बुला रही होती है। मिया को ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है तो उसे इग्नोर करते हुए सीधा घर के अंदर चली जाती है। और फिर मिया कार की चाबी लेके वहाँ से भागने लगती है। मिया बहुत रफ्तार में गाड़ी चला रही होती है और जब ये गाड़ी सीधा लेके जा रही होती है इसके सामने वही औरत का भूत आ जाता है और मिया उसे टकराने से बचने के लिए गाड़ी अपना मोड़ लेती है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मिया जब अपने कार से बाहर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तो फिर मिया पूरी रफ्तार में वहाँ से भागने लगती है, मगर वो एंटिटी उसे पेड़ पौधों को कंट्रोल करके मिया को उसे बांध देती है। और फिर हमें उस शैतान का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खौफनाक रहता है। और फिर शैतान के मुंह से एक ब्लैक रंग का लिक्विड निकलता है जो कि सीधा मिया के अंदर घुस जाता है और मिया के अंदर जाते ही मिया उसके शैतान के कब्जे में आ जाती है। डेविड और उसके फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचते हैं। मिया डर के मारे जमीन में बैठी हुई थी तो डेविड उसे अपने साथ घर लेके आ जाता है। और जब मिया घर आती है तो बार बार एक ही चीज कह रही होती है कि उसने जंगल में एक शैतान औरत को देखा था और वो औरत अब हम लोग के बीच में मौजूद है। और इनके दोस्तों को लग रहा था कि ये सब उन्हें ड्रग्स ना मिलने का नतीजा है। और जब डेविड घर की सफाई कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है और डेविड अपने डॉग की मौत पे बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। और इस डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने मारा था, वो भी बड़ी बेरहमी से। और जब डेविड को ये बात मालूम चलता है तो फिर मिया से बात करने के लिए उसके पास जाता है और फिर हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि शावर के नीचे खड़ा थी और शावर का पानी बहुत ज्यादा गर्म रहता है और वो उस पूरे उबलते हुए पानी के अंदर नहा रही होती है। पानी हद से ज्यादा गर्म होने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है और जब डेविड उसे इस हाल में देखता है तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क अब डूब चुकी थी और मिया ये देखकर एक एविल सा स्माइल देती है और फिर डेविड उसे वापस लेके घर आ जाता है और उसकी फ्रेंड ओलिविया उसे सेडेटिव दवाइयाँ देकर उसे बेहोश करके सुला देती है। और एरिक जो अभी भी किताब को पढ़ रहा होता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि सबसे पहले वो जंगल के अंदर फंस जाएगा और फिर पोजेस इंसान अपने ऊपर गर्म पानी डालने लगता है और मिया किताब में लिखी हुई हर एक चीज सही में कर रही होती है। तो ये बात एरिक जल्दी से जाके अपने सारे दोस्तों को बताता है, मगर कोई भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक उस रूम में मिया भी आ जाती है और मिया के हाथ में एक शॉटगन रहती है। मिया सीधा डेविड के ऊपर गोली चला देती है और गोली सिर्फ डेविड के हाथ को छूते वहाँ से निकल जाती है और मिया फिर शैतानी आवाज निकाल के कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे।
और ये कहते ही वो वहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। ओलिविया जल्दी से जाके उसके हाथ का बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मिया अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और ओलिविया के ऊपर ढेर सारी खून की उल्टियाँ करने लगती है। तो फिर ओलिविया जल्दी से उसे धक्का मार के बेसमेंट के नीचे गिरा देती है और फिर एरिक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। और फिर ओलिविया बताती है कि मिया को उठना नामुमकिन था, जिस हिसाब से मैंने उसे डोज दिया है उस हिसाब से तो एक घोड़ा भी एक दिन में नहीं उठ सकता। और डेविड ये सुनकर कहता है कि तुम एक और सेडेटिव का डोज तैयार करो। और जब ओलिविया सेडेटिव का डोज तैयार कर रही होती है तब शीशे में उसे शैतान दिखता है और ओलिविया को उसे देखते ही शीशा अपने आप टूट जाता है और ओलिविया भी अब धीरे धीरे करके शैतान के कब्जे में आ जाती है। और जब एरिक ओलिविया को चेक करने जाता है तो वो देखता है ओलिविया अपने तेज धार वाले एक चाकू से अपना चेहरा काट रही है और फिर ओलिविया एरिक के ऊपर एक तेज धार वाले कांच से हमला कर देती है और सिरिंज की मदद से एरिक की आंख फोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसका चश्मा बीच में आ रहा होता है। और फिर एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को ना चाहते हुए भी उसे जान से मार देता है। और फिर तब तक वहाँ पे डेविड भी आ जाता है और फिर डेविड एरिक की छाती से वो कांच के टुकड़े को निकालता है। डेविड एरिक की मरहम पट्टी करता है, मगर डेविड का बहुत सारा खून लॉस हो चुका था। तो फिर डेविड नेटली को घर से पानी लाने के लिए कहता है और जब नेटली घर जाती है तो फिर वो देखती है कि बेसमेंट के अंदर से मिया रो रो के उसे बुला रही है। और नेटली जब बेसमेंट का दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे समझ में आ जाता है ये मिया की एक चाल है। और जब नेटली वहाँ से भाग रही होती है तब उसका गलती से पैर स्लिप हो जाता है और तब तक मिया उसे पकड़ लेती है और फिर मिया नेटली के हाथों पे अपने दांत से काट देती है। और फिर डेविड जल्दी से आके नेटली की जान बचा लेता है और फिर बेसमेंट के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देता है। और फिर तब तक एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो किताब बिल्कुल भी नहीं जल रही होती है। इस किताब में लिखा हुआ था जब शैतान 5 सोल को काबू में कर लेगा तब आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से एक शैतान निकल के आएगा। और अगर इस शैतान को रोकना है तो फिर इसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका था कि पोजेस इंसान को जिंदा जला देना, जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। और दूसरा तरीका ये था कि उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर देना। और तीसरा तरीका था कि पोजेस इंसान के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना। मिया ने नेटली को काट लिया था, जिसके बाद नेटली धीरे धीरे करके पोजेस्ड हो रही थी और नेटली को ये बात अच्छे से मालूम थी कि उसके शरीर में भी धीरे धीरे करके पोजेस्ट किया जा रहा है। तो फिर नेटली हिम्मत करके एक सॉ की मदद से अपना हाथ काटने लगती है और मिया बेसमेंट से झांकते हुए उसे चीज करने से मना कर रही होती है। और तभी वहाँ पे डेविड और एरिक आते हैं जो देखते हैं कि नेटली ने अपना पूरा हाथ काट लिया है। और फिर डेविड नेटली की जल्दी से पट्टी करता है और फिर कुछ देर के बाद नेटली भी पोजेस्ट हो जाती है और फिर नेटली कीलों से मार मार कर उसे जख्मी करने लगती है। नेटली एरिक को मारने ही वाली होती है, लेकिन तब तक डेविड बंदूक उठा के उसे शूट कर देता है और फिर डेविड एरिक को लेके घर से बाहर निकल आता है और फिर पूरे घर में पेट्रोल छींटने लगता है ताकि वो शैतान घर के अंदर ही जल के मर जाए। डेविड सब उसे आग लगाने जा रहा होता है तो मिया एक गाना गाने लगती है जो कि उसकी माँ बचपन में गाया करती थी, जिसे सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और मिया के ऊपर आग नहीं लगाता है। बाहर में तेज बिजली के कड़कने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है, जिसे देखकर डेविड को एक आइडिया आता है। वो प्लान बनाता है कि सबसे पहले वो जमीन के अंदर मिया को दफना देगा और जब मिया मर जाएगी तब उसके अंदर से वो शैतान बाहर निकल आएगा और बाद में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके उसके दिल के धड़कने वापस से ये चालू कर लेगा। और सारा सामान लेने के बाद वो घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और फिर बेसमेंट के अंदर मिया को पकड़ने जाता है, जहाँ पर मिया डेविड के ऊपर बहुत सारे हमले करती है। और लास्ट में जब मिया डेविड को पानी के अंदर घुसा के उसे मारने वाली होती है तब तक वहाँ पे एरिक आ जाता है और वो मिया को मार के उसे बेहोश कर देता है। एरिक जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था वहीं पे उसकी डेथ भी हो जाती है और फिर वो मिया को बाहर लेके उसे जमीन में दफनाने लगता है। मिया उसे बहुत ज्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है, मगर डेविड उसकी एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं सुनता है और मिया को पूरी तरह से ये दफना देता है। और फिर कुछ देर के बाद उस गड्ढे को खोद के मिया को बाहर निकालता है और फिर मिया को बाहर निकालते ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि उसके दिल के धड़कने वापस से चलने लगे। पहले देख के तो ये लगता है कि मिया मर चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके दिल के धड़कने वापस से चलने लगती है और वापस से जिंदा हो जाती है और ये खड़ी होकर डेविड का शुक्रिया कहती है। और तभी वहाँ पे एरिक आ जाता है जो कि पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुका था। एरिक डेविड के गले में किल घुसा देता है जिससे डेविड का बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। तो फिर डेविड पूरे घर के दरवाजे बंद करके घर के अंदर आग लगा देता है ताकि मिया बाहर में सेफ रह सके। डेविड और एरिक उस आग में जल के मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेविड के मरते ही 5 साल पूरे हो चुके थे और किताब में लिखी हुई बात पूरी हो जाती है। और फिर आसमान से खून की बारिश होने लगती है और फिर जमीन के नीचे से एक शैतान बाहर निकल के आता है और फिर वो शैतान मिया के ऊपर हमला करने लगता है। मिया के ऊपर एक जीप गिरा के उसका पूरी तरह से हाथ तोड़ देता है, लेकिन मिया वहाँ पड़े हुए चेन सॉ की मदद से उस शैतान पे हमला कर देती है और उसे बीचों बीच से काट देती है और उस शैतान के 2 हिस्से होते ही वो जमीन के अंदर वापस से जाने लगती है। उसके बाद फिर मिया सूरज की रोशनी की तरफ चलने लगती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।